अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एसपीयू सीपेक ये पुलिस का वो शोबा है जिसका काम सीपेक के प्रोजेक्ट्स या चाइनीज जो चीनी बाशिंदे हैं उनको सिक्योरिटी देना है। इसकी नफरी जो होती है वो सीपेक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर तैनात होती है या जो चीनी बाशिंदे हैं उनके घरों पर या उनको सिक्योरिटी देना। सीपेक इसकी एसपीयू की जिम्मेदारी ये है कि चाइनीज़ बाशिंदे या दीगर गैर मुल्की भी हैं लेकिन उसमें चाइनीज़ सबसे ज़्यादा हैं, तो चीनी बाशिंदे जो हैं वो अपनी नकलो हरकत जब कहीं करते हैं तो इसकी इत्ला पहले एसपीयू को देते हैं ताकि उनको फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इनका अगर ये बैरून मुल्क से भी आते हैं तो वहाँ खुसूसी तौर पर एयरपोर्ट पर चाइना डेस्क बना हुआ है कि वो जब वहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज होंगी, पुलिस के अफसरान या पुलिस एहलकार होंगे जो इनको अपनी हिफाजत में उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगे। ऐसी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, पहले आप ये वीडियो देखें फिर हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करते हैं। Get out of my house, okay? Hello? 来呀！动我 ！Get out! Get out of my house! Now! आप इसको बता दो, मैं इतना मारूंगा इसको कि ये याद रखेगा। Sit down, sit down, sit down, 不要弄他呀！ sit down. Get out of my house! I said sit down. 宝宝，你让 आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर ये पुलिस अफसर एसपीयू सीपेक का मोहम्मद अली मेमन है जो कि एक चाइनीज को लाते मारता हुआ नजर आ रहा है। वो चाइनीज चीनी बाशिंदा जो है वो बार बार उसे कह रहा है कि तुम मेरे घर से निकलो, लेकिन ये मुसलसल उसे लाते मारता रहा। और ये वीडियो भी चीनी बाशिंदे ने बनाई है कि उसने मोबाइल छीना है और मोबाइल छीन के उसके मोबाइल को चेक कर रहा है, जिस पर चीनी बाशिंदा बार बार कह रहा है कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ, लेकिन वो अपनी हठधर्मी पर कायम है और वो बाहर नहीं निकल रहा। उसके बाद एक और वीडियो वायरल होती है, आप देखें कि ये चाइनीज से वहां पर बैठकर उसके मोबाइल फोन के नीचे रकम रखी हुई है और ये रकम ये उनसे वसूल कर रहा है और वो अपनी जेब में रख रहा है। सिविल ड्रेस में है यही अफसर मोहम्मद अली मेमन। देखें वीडियो आप। Tấn Dũng ạ, chưa nói em tấn đến luôn, tấn chưa? Tấn đi chưa? ये भी आपने वीडियो देखी। ये दो वीडियो वायरल हुई हैं और ये वायरल होने के बाद मालूम ये चला है कि मोहम्मद अली मेमन जो है ये सर्कल 2 के जो है कायम मुकाम डीएसपी का चार्ज इनके पास है। उसूलन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर ना ओपीएस पे कोई बैठ सकता अफसर और न ही चार्ज डीएसपी का दिया जा सकता है, लेकिन इसे डीएसपी का चार्ज दिया हुआ था। ज़राए ये बताते हैं कि माजी में भी मुबैना करप्शन पर इन्हें मुअत्तल किया जा चुका है, लेकिन मोहम्मद अली मेमन जो है मुबैना तौर पर एसपीयू सीपेक में एक कमाओ पूत की हैसियत रखते हैं और जिसकी वजह से आला अफसरान उन्हें हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो वायरल तो हो गई और वायरल होने के बाद इसमें मेट्रो वन टीवी ने उस पर सबसे पहले ब्रेकिंग दी गई कि चाइनीज की हिफाजत पर यह एसपीयू जो है वो तैनात है और वही अफसर जो हिफाजत में मामूर है वो इनको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जिसके बाद आला हुक्काम ने एक्शन लिया। ज़राए बताते हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो गई और इन्हें सर्कल 2 से हटाकर और हेडक्वार्टर
मुंतकिल कर दिया गया। जो सीपैक का एसपीयू का बल्दिया में हेडक्वार्टर है, वहां इन्हें मुंतकिल कर दिया गया। इन्हें सर्कल 2 का इंचार्ज बनाया गया था, डीएसपी का चार्ज दिया गया था। उनकी जगह जो राजा फारूक थे, जिनके ड्राइवर ने 12 करोड़ की डकैती में अहम किरदार अदा किया था, जो अरसलान को मुबैना तौर पर अगवा करके और उसकी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट खाली किया गया था और मंगोपीर थाने में मुकदमा था। उनका ड्राइवर अली था, जो कि इसमें मुबैना तौर पर मुलविस था। तो राजा फारूक जो थे, उनको इस ओहदे से हटा दिया गया था और मोहम्मद अली मेमन को उनकी जगह सर्कल 2 के डीएसपी का चार्ज दे दिया गया था। अब जब ये वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो एक और वीडियो भी सामने आई, जो कि शायद मोहम्मद अली मेमन के ही किसी चाहने वाले ने वो वीडियो वायरल की कि मोहम्मद अली मेमन सोफे पर बैठे हैं। और मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि वो क्या मुगलजात बक रहे हैं, लेकिन वो सोफे पर बैठ के कलाशन रखी हुई है और वो बाकायदा तौर पर गालियां दे रहे हैं और सामने लड़कियां बैठी हुई हैं। नहीं खोलना था इसको, लात मार के भगा दे इसको, तो वीडियो बना दे, कोई मसला नहीं है। इनके जो चाहने वाले हैं, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये चीनी बाशिंदे जो हैं, ये अपने घर में फाशी का अड्डा चला रहे थे, जिस पर मोहम्मद अली मेमन ने वह छापा मारा था। हम मानते हैं कि छापा मार दिया होगा, और जब छापा मारा है तो आखिर उस चीनी बाशिंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो लड़कियां बाजियाब क्यों नहीं करवाई गई? चीनी बाशिंदा, इनका ये कहना है चीनी बाशिंदों ने ये अपने आप को बचाने के लिए वीडियोस वायरल की हैं। जब ये वीडियोस वायरल की हैं तो चीनी बाशिंदा उनकी वीडियो बना रहा है और ये कह रहे हैं कि जो वीडियो बना ले, लेकिन फिर उन्होंने मुगलजात बकी। अब बात इतनी सी है कि अगर ये तमाम फाशी का अड्डा चल रहा था तो आप लोकल पुलिस को बुलाते, छापा लगवाते, इन लड़कियों को थाने मुंतकिल करते, चीनी बाशिंदों के खिलाफ भी मुकदमा करते, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इनकी एम्बेसी को इतला देनी पड़ती। आप वो कानूनी कार्रवाई करते, इनके सिफारत खाने को इतला देते और या कौंसल खाने को इतला देते और फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर आपको ये वीडियो मंजर आम पे लानी चाहिए थी, लेकिन ये वीडियो उनकी तरफ से ये मंजर आम पे आई या किसी की तरफ से भी मंजर आम पर आई, तो ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन आला हुक्काम इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वजह से, वरना तो छोटी सी बात होती है, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन बी कंपनी में भेज देते हैं, मुलाजमतों से बरतरफ कर देते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया और इन्हें बी कंपनी का मुंह नहीं देखना पड़ा। इन वाकयात के बाद चीनियों में शदीद इश्तियाल पाया जाता है, चीनी बाशिंदे तशवीश की लहर में मुब्तला है और ज़रा ये बताते हैं कि वो अपने कौंसल खाने से भी शायद उन्होंने राब्ता किया है और पुलिस के आला हुक्काम से भी राब्ता किया है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नज़र नहीं आई और जिसके बायस चीनी बाशिंदों में इश्तियाल पाया जाता है। मोहम्मद अली मेमन के खिलाफ हमारे पास भी कुछ शवाहिद मौजूद हैं, जो आइंदा प्रोग्राम के अंदर हम उनके बारे में मज़ीद भी अहम इंकशाफात करेंगे कि किस तरीके से वो मुबैना तौर पर डरा धमका कर चीनी बाशिंदों से रकूम वसूल करते थे, और मज़ीद भी इनकी कारिस्तानियाँ जो हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।